ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 16 जुलाई 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल, अडोल और एकरस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। आज का प्रश्न है, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? उत्तर है हर्षित रहना। देवताओं को सदा ही मुस्कुराते हुए हर्षित दिखलाते हैं। ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो, मुस्कुराते रहो। कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसे बाबा तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते हैं, उदास भी नहीं होते हैं, ऐसे ही तुम बच्चों को भी कभी उदास नहीं होना है। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनके तो करके 5-7 बच्चे होते हैं। ये तो जो सभी आत्माएं हैं, आपस में ब्रदर है, उन सबका जरूर बाप होगा। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, सबके लिए कहते हैं। जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में तो सब बंधे हुए हैं जिसको कोई नहीं जानते। यह न जानना भी ड्रामा में नूंद है, जो बाबा ही आकर के सुनाते हैं। कथाएं आदि जो बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्मा नमः। अब वो कौन है ये नहीं जानते। कहते हैं ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, परंतु समझ नहीं सकते हैं। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे। देवता तो विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का किसको भी पता नहीं है। विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो कुछ भी पार्ट है नहीं, उनकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है, वह आते ही है पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापन करने। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होता है। सभी कहाँ जाते हैं? शांति धाम जाते हैं। अच्छा, शरीर तो सबके विनाश होने हैं। नई दुनिया में होंगे ही सिर्फ तुम बच्चे। देखो कौन होंगे? हम बच्चे ही होंगे। जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम बच्चे जानते हो। सबके तो नाम नहीं ले सकेंगे। छोटी छोटी टाल टालियाँ तो बहुत है। पहले पहले है ही डिटिज्म, फिर इस्लामी। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोग है, इसलिए ये बनियन ट्री का भी मिसाल देते हैं। बढ़ता झाड़, सारा झाड़ खड़ा है लेकिन उसका फाउंडेशन है नहीं। सबसे बड़ी आयु इस बनियन ट्री की होती है, तो इससे सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। वह जब प्रायः लोग हो तब तो बाप आकर के कहे कि अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है, इसलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि पर आते हैं। देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। पहले शिव की भक्ति करते हैं, फिर बाबा कहते देवताओं की भक्ति करते हैं। भारत की ही बात है, बाकी तो समझते हैं हमारा धर्म मठ पंथ कब स्थापन होता है। जैसे आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, वास्तव में सबसे पुराना तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पर समझाते हो तो खुद भी समझ लेंगे हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। सबको जो आदि सनातन देवी अनादि और अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, हर एक आत्मा को जो अनादि अविनाशी पार्ट मिला हुआ है वह तो बजाना ही है ना। इसमें कोई का भी दोष या भूल बाबा कहते नहीं हो सकती है। जिसका जो पार्ट है वो बजा रहा है।
यह तो सिर्फ समझाया जाता है, पाप आत्मा क्यों बनी। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर सतयुग में क्यों नहीं है। परंतु बाबा के ड्रामा में उनका पार्ट नहीं है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया है कैसे फिरता है, कल्पवृक्ष का भी चित्र है, परंतु ये कोई नहीं जानते कि इनकी आयु कितनी है कल्पवृक्ष की। बात कोई की निंदा नहीं करते हैं, ये तो समझाया जाता है, तुमको भी समझाते हैं। तुम कितने पावन थे, अभी पतित बने हो और पुकारते भी हो, हे पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबरवार पार्ट बजाने आना है। आत्माएं सब ऊपर में रहती है, बाप भी ऊपर में रहते हैं, फिर उनको बुलाते हैं आओ। ऐसे वो बुलाने से आते नहीं। बाबा कहते मेरा भी ड्रामा में पार्ट ढूंढा हुआ है। जैसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, यह फिर बेहद का ड्रामा है। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धागे में बांधे हुए हैं नहीं, ये बाप समझाते हैं। वह है ही जड़ झाड़, बाहर में जितने भी झाड़ है वृक्ष है वो जड़ है। अगर बीज चैतन्य होता तो उसको मालूम होता ना कि एक कैसे झाड़ बड़ा हो फिर फल देंगे। यह तो है ही चैतन्य बीज, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का। इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाप तो है ही नॉलेज, पूर्व उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। यह है वही गीता की नॉलेज, कोई नई बात नहीं। यहाँ बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते हैं, वो लोग ग्रंथ पढ़ करके फिर अर्थ बैठ समझाते। बाबा समझाते हैं यह है ही पढ़ाई, इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट है नहीं। कहते भी है ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य। ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। सन्यासियों का है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास, बेहद का वैराग्य। शंकराचार्य आते हैं तब वो बैठ सिखलाते हैं घर बार से कैसे वैराग्य करें। वह भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते। जब बहुत ही वृत्ति होती है तब शास्त्र बनाने भी शुरू करते हैं। पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृत्ति को पाते जाते हैं। ये भी समझना है सृष्टि में पहले कौन सा धर्म था। अभी तो अनेक धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक बने का कितना दुख होता है। निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो कहते हैं ना, तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या। बच्चे जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कहते हैं ना अड़ोस पड़ोस वाले, अरे माँ बाप कहाँ गए आपके, माँ बाप कहाँ है, घर में नहीं है क्या, तभी तो झगड़ा कर रहे हो। हाँ, धनी धोनी नहीं है क्या। इस समय सब निधन के बन पड़ते हैं। नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब था, अपार सुख थे। यहाँ सबको पता है अपरंपार दुख है। वो है ही सतयुग के, यह है कलयुग के। अभी तुम्हारा है यह पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ये पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता, फिर त्रेता द्वापर का संगम, द्वापर युग कलयुग का संगम नहीं। कलयुग और सतयुग के संगम को पुरुषोत्तम, क्योंकि पुरुषोत्तम बनाने वाला सबसे उत्तम परमात्मा इस धरती पर आते हैं और हम मनुष्यात्माओं को, साधारण पुरुष को असाधारण महान पुरुषोत्तम श्री लक्ष्मी नारायण श्री राम सीता बनाते हैं। यहाँ है असुर, वहाँ है देवताएं। तुम जानते हो ये रावण राज्य है। रावण के सिर के ऊपर गधे का शीश दिखाते, जो ताज पहनाते ना, तो उसमें एक गधे का शीश होता है। गधे को कितना भी साफ कर, उस पर कपड़े रखो, स्वच्छ कपड़े रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेट कर साफ सुथरे कपड़े खराब कर देगा।
बाबा तुम्हारे कपड़े साफ गुल गुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लिथड़ कर अपवित्र बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाबा कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार गवा दिया। बाप को पतित पावन कहते हैं। तुम भरी सभा में भी कह सकते हो हम गोल्डन एज में, सतयुग में कितने श्रृंगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास हमारा राज्य भाग्य था। फिर माया रूपी धूल में लिथड़ करके मैले हो गए। बाबा कहते यह ही अंधेर नगरी भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। जो कुछ हुआ वो हूबहू रिपीट होगा, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। 5000 वर्ष में कितने मिनट घंटे सेकंड है। एक बच्चे ने सब धर्मों वालों का हिसाब निकाल करके भेजा था, इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी। बाबा ऐसे ही समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। विराट रूप भी बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को उड़ा दिया है उसमें विराट रूप में। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं, उनको कहते भी हैं आदि देव। बाबा समझाते हैं मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ, यह उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है। आत्मा न हो तो ये शरीर चल भी न सके। गर्भ में भी बाबा कहते हैं 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है, बस खलास। आत्मा अविनाशी है, वो पार्ट बजाती है। ये बाप आकर के रियलाइज कराते हैं आत्मा इतनी छोटी बिनती है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। परमपिता भी आत्मा ही है, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। वो तो सिर्फ कह देते आत्मा, परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान है, हजारों सूर्यों से तेजोमय है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में लिख दिया है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूँ। तो वह बात मनुष्यों की बुद्धि में बैठी हुई है। इतना तेजों में किसके अंदर प्रवेश करे तो फट जाएगा है ना, ये भी रियल बात है। ऐसा कोई पावरफुल गोला हो सूर्य जैसा, वो अंदर में किसी के शरीर में जाए तो फट जाए, खत्म हो जाए वो शरीर भी। ज्ञान तो नहीं है ना, तो समझते परमात्मा तो 1000 सूर्यों से तेजोमय है, पावरफुल है, लेकिन सौम्य है, सॉफ्ट है, चंद्रमा जैसे शीतल है परमात्मा। हमको उनका साक्षात्कार चाहिए, भक्ति की भावना बैठी हुई है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि अर्जुन को भी साक्षात्कार हुआ था। ये शुरू शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत साक्षात्कार करते थे, आंखें लाल लाल हो जाती थी। साक्षात्कार किया, फिर आज वो कहाँ है? वह सभी है भक्ति मार्ग की बातें, तो ये सब बाप बैठ समझाते, इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना है। हमारे माँ बाप की यही इच्छा है कि हम बच्चे हमेशा खुश रहें, हर्षित रहें। ये तो ड्रामा बना हुआ है, मुझे इतनी गालियाँ देते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ? गुस्सा आता है क्या मुझे? समझता हूँ ड्रामा अनुसार यह सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज होने की बात ही नहीं है, ड्रामा ही ऐसा
बना हुआ है। प्यार से समझानी देनी होती है, बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते हैं तो तरस भी पड़ता है। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। यह बेचारे स्वर्ग के द्वार आ नहीं सकेंगे, ये सब शांति धाम में जाने वाले हैं, सब चाहते भी शांति ही है। तो बाप ये रियल समझाते, अभी तुम जानते हो यह खेल बना हुआ है। ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है, इसमें बड़ी अचल स्थैर्य बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अड़ोल एकरस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे। कुछ भी हो, भल तूफान आए, परंतु स्थैर्य रहना है। जब तक अचल अड़ोल एकरस बाबा कहते अवस्था नहीं होती, पुरुषार्थ करते रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे और पिछाड़ी तक आएंगे, अवस्था मजबूत होनी चाहिए। यह है गुप्त मेहनत। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं, जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएगा। राजधानी में पद तो बहुत है ना। सबसे अच्छे चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, ये शुरू के बने हुए हैं। विलायत के सर्विस के लिए भी ये दो चित्र ले जाने चाहिए, इन पर अच्छी रीति समझ सकेंगे। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो जानते हैं, यह चित्र कपड़े पर हो, बाबा चाहते हैं ये चित्र कपड़े पर हो, वो भी बनते जाएंगे। तुम समझाएंगे कैसे स्थापना हो रही है, तुम भी किसको समझेंगे, इसको समझेंगे तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। क्रिश्चियन धर्म में तुम ऊंच पद पाना चाहते हो तो यह ज्ञान अच्छी रीति समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। सेकंड पॉइंट, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थैर्य बनानी है। कभी भी मूंझना नहीं, सदैव हर्षित रहना है। वरदान, सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोचकर नहीं करते हैं, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। पीछे सोचना यह पश्चाताप का रूप है और पहले सोचना यह ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। द्वापर युग और कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी भी मन में भी एक सेकंड भी पश्चाताप न हो, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। आज का स्लोगन है, रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। तो ऐसे सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।